अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि जो मैक्स है वो लेकर आया होता है हाना को अपने रूम में कपड़े बदलवाने के लिए, और तभी वहाँ पे मैक्स का रूममेट आ जाता है और हाना बेचारी जो आधे कपड़ों में होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, और मैक्स भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी दोस्त को ऐसी हालत में कोई देख ना ले, और जल्दी से वो उस लड़के के पास जाता है ताकि वो लड़का अंदर ना घुस पाए, और उसके पास जाकर उसे कहता है कि देख दोस्त, तुझे क्या चाहिए। उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि यार तू फ्री है क्या, चल ना पीने के लिए चलते हैं। पर मैक्स जो होता है कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना है। मैक्स के दोस्त कंफ्यूज, क्योंकि मैक्स जो है हमेशा कहता था दारू पीने चलते हैं, पर आज वो खुद ही मना कर रहा है। मैक्स का ऐसा अजीब बिहेवियर देख के वो लोग उससे पूछते हैं कि भाई तू ठीक तो है ना। मैक्स कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम्हें क्या काम है। और वो लोग कहते हैं अरे हमें कुछ ना सामान रखना है इसलिए हम कमरे के अंदर आना चाहते हैं। पर मैक्स कहता है उनको अरे मैं रख देता हूँ ना तुम्हारा सामान, तुम लोग यहाँ से जाओ। और उसके दोस्त लोग सोच रहे होते हैं कि भाई इसे क्या हो गया, और मैक्स तो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि हाना का क्या होने वाला है। पर उसके दोस्त लोग मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैक्स फौरन से कमरे के अंदर आता है और इधर उधर देखने लग जाता है कि हाना कहाँ है, क्योंकि हाना कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है, और वो हाना को आवाज़ भी लगा रहा होता है हाना हाना। फिर उसे पता चलता है कि हाना कबोर्ड के अंदर छुपी है, क्योंकि उसकी आवाज़ उसी डायरेक्शन से आ रही होती है। और मैक्स देखता है कि हाना अपने आप को छुपा रही होती है कबोर्ड के अंदर, और मैक्स ये देखकर बहुत ज़्यादा सड़ा सा मुंह बनाता है और कहता है तुझे छुपने के लिए यही जगह मिली थी क्या, और बाहर आजा, वो लोग चले गए हैं। पर हाना कहती है कि अरे यार मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं अटक चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करना। और क्योंकि बेस्ट फ्रेंड लोगों का काम ही होता है पहले हंसना उसके बाद मदद करना, इसलिए मैक्स बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे कहता है मोटी थोड़ा कम खाया करना, इसको ये लड़की मोटी दिख रही है, क्या ही बोलूँ मैं। और ये देख देख कर हंसी रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ जाती है गलत जगह पर, और जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पे पड़ती है वो भाई फुल शाय मतलब सोच रहा होता है कि कहाँ मेरी नज़र कहाँ चली गई। और वो हाना को कह रहा होता है कि यार जल्दी से बाहर आना, पर हाना बेचारी जो फंस चुकी होती है वो बाहर नहीं आ पा रही होती है, इसलिए उसे कहती है कि मेरे को पकड़ कर खींच, और उसे पकड़ कर खींचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अरे यार तू कितनी ज़्यादा मोटी है, जल्दी से निकलना। और हाना उसे कह रही होती है कि मैं तुझे मोटी दिखाई दे रही हूँ क्या, तेरे आंखें खराब हो चुकी है, ठीक से देख। और यही बोल बोल के उसको खींच रहा होता है वो, और आखिरकार हाना बाहर निकल ही जाती है, पर वो निकल के गिर जाती है गलती से मैक्स के ऊपर। और हाना की शक्ल देख के लग रहा नहीं होता कि उसे कुछ समझ आया है, पर मैक्स को बहुत कुछ समझ आ रहा होता है। हाना सोच रही होती है आखिरकार मैं निकल गई, पर फिर वो देखती है कि वो कहाँ है, वो मैक्स के ऊपर है इस पोजीशन में। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और सोचती है ये क्या हो गया, मैं इसके ऊपर ऐसी हालत में कैसे पहुँच गई। और मैक्स बेचारा भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि हाना उसके ऊपर जो चढ़ी हुई थी, और ऐसी हालत में किसको क्या ही फील हो रहा होगा। और मैक्स और हाना इस मोमेंट को एंजॉय करे, इसको खराब करने के लिए एक लड़का टपक पड़ता है, और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये दोनों, क्योंकि वो लड़का जो है गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है बाहर से, और वो लड़का सोच रहा होता है कि दरवाज़ा बंद क्यों, और मैक्स को कह रहा होता है अरे दरवाज़ा खोल। और इन सब हड़बड़ी में ही हाना जो है तो हाना जो हड़बड़ी में उसके मुंह पर ही रख देती है, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। और दूसरी तरफ मैक्स जो है वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैक्स हाना से कह रहा होता है कि तू दया करके कुछ कपड़े पहन ले, क्योंकि हाना आधे कपड़े में थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। और उसका पैर जो है मैक्स के दोनों पैरों के बीच में होता है, इस वजह से मैक्स का जो सामान है उसमें टच हो रहा होता है, और मैक्स बेचारे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कंट्रोल कैसे करे। और वो अपने पैरों के बीच वाले हिस्से को समझा रहा होता है कि नहीं तू सोया रहे, तू मत उठ, पर उसका शरीर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। और मैक्स अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मन में ही जन गण मन गाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हाना सोच रही होती है कि आवाज़ें तो नहीं आ रही है, शायद वो चला गया है। तभी मैक्स एक बात याद करता है 4 साल पुरानी, जहाँ पर वो दोनों झगड़ रहे होते हैं, और तभी उसका एक दोस्त होता है, एक टकलू दोस्त, वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और तभी हाना उस टकलू से कहती है कि अरे तू क्या बकवास कर रहा है, मैं प्यार करूंगी इससे, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ मैक्स भी कह रहा होता है उस टकलू से कि अरे तू क्या बोल रहा है, तेरी आंखें ठीक तो है ना, मैं और इससे प्यार करूंगा, मतलब इसके साथ अगर मैं कमरे में भी सो जाऊं ना तो भी हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इसको लड़की कभी समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत क्लोज है, इसीलिए मैक्स उसे लड़की नहीं मानता। बट वो टकलू उससे कहता है कि सच में, और अगर तू कभी उसे एक लड़की की तरह देखने लग गया तो तू क्या करेगा पता। तो मैक्स फिर ऐसा कुछ कहता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो कहता है कि मैं ना अगर उससे प्यार करने लग गया तो फिर मैं अपने अंडे काट दूंगा। समझ रहे हो, मैक्स ने कहा कि वो अपने दोनों अंडों को काट देगा, और हाना का रिएक्शन होता है कि
क्या ये क्या बकवास सा बेट लगा रहा है ये। और क्योंकि मैक्स ने बेट लगा दिया होता है तो हाना भी उसमें हाथ मिलाते हुए कहने लग जाती है कि हाँ, अगर मैं कभी इस मैक्स से प्यार करने लग गई ना, फिर मैं अपने प्यारे बालों को काट दूंगी, यानी कि वो पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और टकली हो जाएगी। ये दोनों ये बातें बहुत कैजुअली कह तो देते हैं पर इन्हें पक्का पछताना पड़ेगा। और मैक्स उसकी ये बात सुन के हंस रहा होता है कि क्या बहन, तू गंजी होते हुए कैसी दिखाई देगी, सोच रहा होता है। मैक्स हंसते हुए हाना को कह रहा होता है कि तू तो रेडी रहे अपने सर मुंडवाने के लिए, क्योंकि तू पक्का गंजी होने वाली है। क्योंकि ये बातें बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही होती है हाना को, वो कह रही होती है ये बकवास बातें बंद कर। और हाना कहती है कि मैं नहीं गंजी होने वाली, पर देख तेरे जो आने वाले जनरेशन है ना वो खतरे में है। और यही कहकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर उसे पकड़ के वो कूटने लग जाती है और कह रही होती है मैक्स से कि तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझ जैसे एक इंसान से जो मुझे हमेशा परेशान करता है उसके लिए मैं कभी प्यार वाली फीलिंग भी फील करूंगी। और मुझे सिर्फ तेरे लिए एक ही फीलिंग फील होती है, वो है गुस्सा। मुझे हमेशा तेरे ऊपर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है ना कि तेरा सर कुचल दूं और ना तो बकवास करना बंद कर। और तभी ना उसे रियलिटी हिट होती है, यानी कि वो ये सब सोच रही होती है और मैक्स उसे आवाज लगा रहा होता है कि हाना हाना कहाँ है तेरा ध्यान, उठ जा। और तभी हाना की नज़र जो होती है मैक्स के हाथों पर और उसके एप्स पर जाती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं, मतलब एकदम मसल वाले, एकदम हैंडसम सा लग रहा होता है। और उसका शक्ल देखती है मैक्स का जो बहुत ज़्यादा शर्म से लाल हो चुका होता है। हाना सोचती है कि ये इस तरह से क्यों शर्मा रहा है। हाना ये सब सोचने में व्यस्त और दूसरी तरफ मैक्स की हालत ख़राब क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो हाना से कहता है कि देख वो लड़का तो जा चुका है ना, अब तू क्या कर रही है, जल्दी से उठ ना और कपड़े पहन। पर हाना की उसकी बातें कुछ सुनाई वुनाई नहीं दे रही होती है क्योंकि उसका ध्यान तो मैक्स के हाथों पर और फेस पर होता है। पर मैक्स उसे उठने के लिए कह रहा होता है और उसका हाथ गलत जगह टच हो गया होता है। हाना जल्दी से पीछे हटती है क्योंकि वो उसके ऊपर जो थी। हाना के सर पे किताबें गिरने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोर से सेल्फ पर टकराई थी और फिर वो चिल्लाने लग जाती है अरे मेरा सर। और मैक्स जो होता है वो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या यार ये कितनी ज्यादा क्लमजी है, इससे एक काम में ढंग से नहीं होता है क्या। और फिर वो जो शर्ट ढूंढ रहा होता है वो शर्ट लेता है और हाना के मुंह पे फेंक के मारता है और कहता है कि जल्दी ये ले, इसे पहन। और हाना जिसके मुंह पे कस के कपड़ा लगा था वो कह रही होती है कि तू मुझे ये हाथ में भी तो दे सकता था ना, फेंक के देने की क्या जरूरत थी, ऐसे मुंह पे मार दिया तूने मेरे। और दूसरी तरफ मैक्स बहुत ज्यादा घबराया होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है कि अच्छी बात है मैं जन गण मन याद कर रहा था और मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाया, वरना तो फिर क्या होता मेरा। पर फिर भी मुझे वो जन गण मन का लास्ट लाइन याद ही नहीं आ रहा था, मैं कितना भी याद करने की कोशिश करूं। जब इसके ऊपर एक लड़की पड़ी है तो कहाँ से इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता। फिर हाना जो है मैक्स के दिए हुए कपड़े पहन लेती है और हाना मैक्स को बुलाती है। मैक्स पूछता है कि अरे अब तुझे क्या हो गया। और हाना जो थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है वो मैक्स से कहने लग जाती है कि अरे मैं ना कल के बारे में बात करने के लिए आई थी, अरे कल मैंने तेरी बात सुनी नहीं थी ना, और कल जो भी हुआ ना उसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए, हम फालतू का क्यों इसके बारे में सोचे। और यही बोल बोल के बहुत जोर जोर से थपथपाने लग जाती है मैक्स की गर्दन पे। और बेचारे मैक्स को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो कहता है कि ठीक है बहन समझ गया मैं, अब तुझे इतना मुझे पीटने की जरूरत नहीं है। और हाना कह रही होती है कि देख यार हम दोनों इतने सालों से दोस्त है और हम इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या बातचीत करना बंद कर दे। और वैसे देखा जाए तो मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं तेरी बिना बात सुने ही वहाँ से भाग गई। और हाना कहती है मुझे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। और मैक्स सोच रहा होता है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया क्या। और हाना दूसरी तरफ अपने क्लास में बैठी होती है इस हालत में, मतलब जो सब भी हो चुका है इन 2 दिनों में उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उसकी दोस्त उससे पूछने लग जाती है कि बहन तू ठीक तो है ना, क्योंकि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है और तू मरने वाली है। हाना जिसे पता है क्या हुआ है वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसी मरी हुई आवाज में कह रही होती है। और उसकी दोस्त पूछती है कि अच्छा तूने कितना ज्यादा एनिमेशन कंप्लीट किया है बताना जरा। हाना कहती है कि 30 पेज का। और उसके दोस्त जले पे नमक छिड़कने के लिए कहने लग जाते हैं 30 पेज, यानी कि सिर्फ तूने 1.5 सेकेंड्स का ही ड्रॉइंग बनाया है अभी तक। और उसके दोस्त हाना की तारीफ करने लग जाते हैं कि हाँ बहन तू तो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ड्राइंग डिपार्टमेंट बेस्ट है। और वो लोग जो होते हैं उसके दोस्त लोग वो होते हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। इस कोरियन यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट और दूसरा ड्राइंग डिपार्टमेंट। आधे बच्चों को भेज दिया जाता है ड्राइंग में और आधे बच्चों को डिज़ाइन में। हाना के दोस्त जो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, हाना उनको कह रही होती है कि हाँ मैं सिर्फ ड्राइंग में ही अच्छी हूँ ना कि किसी और चीज़ में।
बाकी सारे काम में तो मैं गड़बड़ कर देती हूँ। तभी उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है, अच्छा तू बताना ज़रा कि जो मेल मॉडल है ना, जो मेल कैरेक्टर है, उसकी बॉडी और मसल्स कैसे होने चाहिए। हाना जो पहले से ही फोकस नहीं कर पा रही होती है, ये बात को सुन के वो मैक्स को याद करने लग जाती है और सोच रही होती है कि मैक्स कैसा दिख रहा था, शायद ऐसे ही दिखना चाहिए वो मेल मॉडल। और उसके हाथ कितने ज़्यादा सेक्सी थे, कितने ज़्यादा टोन्ड थे। और फिर वो सोचती है कि हाना नहीं, वो मेरा खुद का बचपन का दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, ये वो सोच रही होती है। और वो खड़ी हो जाती है। उसकी दोस्त सोच रही होती है कि तू ठीक तो है ना। और हाना खड़े होकर खुद को चाटे मारने लग जाती है। और उसके दोस्त लोग सोच रहे होते हैं इसकी तबीयत तो ठीक है, इसके अंदर कोई आत्मा वात्मा घुस गई है क्या। और हाना अपने आप को ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाती है ताकि वो अपना मुंह धो सके। पर वहाँ पे भी उसका मैक्स का ख्याल नहीं जाता है, वो मैक्स के बारे में ही सोच रही होती है। और हाना को खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो रोक नहीं पा रही होती है खुद को मैक्स के बारे में सोचने से। और हाना खुद को ही समझा रही होती है कि हाना वो तेरा टाइप है नहीं, वो तेरा दुश्मन है, वो हमेशा तुझे परेशान करता है, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे वो खुद को कह रही होती है। पर बेचारी हाना जिसके साथ ये सब न्यू हुआ है, इसलिए उसके दिमाग से ये सब जा ही नहीं रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ मैक्स की हालत भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं होती है, वो भी बेड पर पड़ा होता है और वो भी हाना के बारे में ही सोच रहा होता है, यानी ये उस मोमेंट के बारे में जब हाना उसके ऊपर होती है और वो खुद को थप्पड़ मार के सोच रहा होता है कि छी यार, मैं उस बारे में कैसे सोच सकता हूँ, और क्या मैं हमेशा से उसके बारे में ऐसा सोचता था, और मैं उस समय क्यों शर्मा गया था उसके सामने। और वो खुद को ही गाली दे रहा होता है कि नहीं यार, इस बारे में मत सोच, ये छोटी सी बातें भूल जा। पर वो भूल ही नहीं पा रहा होता है और कंटिन्यूसली उसी बारे में सोच रहा होता है। और मैक्स सोच रहा होता है ये तो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ये मेरे बस में नहीं होता, अगर मेरी जगह और कोई लड़का होता ना वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। और फिर वो सोचता है कि क्या हाना हमेशा से इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और फिर से वो खुद को गाली देता है और कहता है मैक्स बस कर यार, उसके बारे में सोचना बंद कर। पर तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये भूल पाएगा। और वो फिर से सोचने लग जाता है हाना के बारे में कि वो क्या कर रही होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हाना को दिखाया जाता है जिसको एक फ़ोन कॉल आया होता है, और जो सुन के हाना बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है और उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसको एक ग्रुप डेट पर इन्वाइट किया गया था, इस वजह से वो शॉक होती है। और दूसरी तरफ मैक्स जो है वो हाना के बारे में ही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है उसे ये गिफ्ट करना चाहिए हाना को। हाना फिर ग्रुप डेट में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसकी मदद कर रही होती है उसकी दोस्त मिंजी। और उसकी मिंजी दोस्त पूछ रही होती है कि तुझे अचानक से ग्रुप डेट में क्यों जाना है। फिर मिंजी हाना से पूछती है कि तुझे कितने बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। तो हाना बता रही होती है कि उसे 5 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। और मिंजी हाना से पूछती है कि लगता है तुझे किसी की ज़रूरत है, इस वजह से तू डेट करने के लिए जा रही है। और ये कहते कहते मिंजी मस्कारा लगा रही होती है हाना की आंखों पर, तो वो कहती है कि आंखें ऊपर कर। इस वजह से हाना आंखें ऊपर करती है और वो कुछ इस तरीके से ऊपर आंखें करती है कि मिंजी जो होती है वो डर जाती है और कहती है बहन अगले बार से ना ऐसे आंखें ऊपर मत करना क्योंकि तू भूत से कम नहीं लग रही है। तो हाना कहती है अरे तूने ही तो कहा था। और मिंजी हाना से कंफर्म कर रही होती है कि सच में तुझे डेट करने जाना है। और हाना कहती है हाँ, मेरा बस थोड़ा सा मन है नए लोगों से मिलने का। और मिंजी पूछती है अचानक से तेरा नए लोगों से मिलने का मन क्यों करने लग गया। हाना बताती है कि अरे मेरे कोई नए दोस्त नहीं है ना, मतलब लड़के बस वही एक मैक्स है, इस वजह से। और फिर हाना कपड़े पहनने के लिए अंदर भागती है और मिंजी को पता था हाना के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए उसने उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मिंजी फिर पीछे मुड़ के देखती है और उसका मुंह तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्यों। और वो हाना से कहती है कि क्या तुम ये पहन कर जाने वाली हो उस पार्टी में। तो हाना कहती है हाँ, मैं यही पहनने के जाने वाली हूँ, क्यों इसमें क्या बुराई है। वैसे तो हाना बहुत प्यारी है और इस कपड़ों में भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, पर वो डेट पर जा रही है। और मिंजी को तो लगता है कि यार ये तो किसी पुराने जमाने की हीरोइन लग रही है, मतलब इसे इस जमाने का कुछ भी फैशन सेंस ही नहीं है। और मिंजी सोच रही होती है कि इस गवार को मैं फैशन सेंस के बारे में क्या ही बताऊं, इसे मैं खुद के कपड़े ही दे देती हूँ ताकि ये कम से कम डेट में अच्छी तो लगे और इसे कोई डेट मिल भी जाए, वरना अगर इसे ऐसे भेजूंगी तो लगेगा कि कोई पुरानी हीरोइन उठकर आ चुकी है। मतलब देखो मिंजी तारीफ तो कर ही रही है ना, हाना पुरानी हीरोइन लग रही है, बस उसे इस जमाने की हीरोइन लगना है। और जब हाना मिंजी के दिए हुए कपड़े पहनकर बाहर जाती है ना, उसके दोस्तों के पास जाती है जिनके साथ उसे डेट पर जाना था, तो उसके दोस्त लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यार देखो हाना कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, अब लग रही है ना वो इस जमाने की हीरोइन। और फिर उसके दोस्त लोग उससे पूछते हैं कि वाओ यार, तेरे पास इतने अच्छे कपड़े कैसे हैं और तेरा फैशन से अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। और कहते हैं उसे कि अरे यार, तुझे ना हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। और बोलते हैं कि चलो लेट हो रहा है ना, इसलिए हमें चलना। तो हाना भी ठीक है चलो चलते हैं बोल के उसके साथ जाने लग जाती है। और तभी हाना का फोन रिंग होता है और उसे आ रहा होता है मैक्स का कॉल। वो देखती है कि उसे मैक्स फोन कर रहा है और उसे बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है। और तभी उसके दोस्तों से बुलाते हैं तो वो कॉल को इग्नोर कर देती है, फोन नहीं उठाती है और कॉल काट देती है।
होती है। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना होता है, मतलब उन ग्रुप डेट लड़कों के पास। और वो लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे 3 लड़के बैठे हुए होते हैं, उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और इस लड़की को देखो, इस लड़की को तो अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है, और हाना को ना ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही होती है, पर फिर भी वो वहाँ पे गई हुई होती है। और फिर वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करने लग जाते हैं। और हाना की जब बारी आती है ना ग्रीट करने की, हाना भी उन्हें ग्रीट करती है। और हाना बिल्कुल भी फिदा नहीं हो रही होती है उन लड़कों पे, पर वहाँ पे जो 2 लड़के होते हैं वो हाना पे तो पूरी तरीके से फिदा ही हो चुके होते हैं। मतलब हाना की बातें ना उनके दिल पे नहीं, डायरेक्ट उनके सर पे जाके लगी थी, मतलब हाना घुस चुकी थी उनके दिमाग के अंदर। पर 30 लड़के को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। वैसे देखा जाए तो तीसरा लड़का ही काफ़ी हैंडसम है। और फिर वो लोग ड्रिंक करने की बात करते हैं। वो लड़का कहता है, ड्रिंक उठाता है और कहता है कि चलो ड्रिंक करते हैं, और बता रहा होता है हाँ हमने बहुत टाइम से प्लान किया था इस डेट के लिए, आखिरकार तुम लोग आ ही गए डेट। और हाना बताती है कि उसने तो कभी पी ही नहीं है, तो क्या उसके लिए सही होगा पीना। और ये सुन के वो लोग बहुत शौक होते हैं कि क्या इसने पी नहीं है, पर वो लोग उसे एनकरेज करते हैं कि तुझे पीनी चाहिए। और हाना भी दोस्तों के साथ मिलजुल कर पीने लग जाती है, और पी के पूरी तरह से टल्ली हो चुकी होती है। पर उसने ज़्यादा कभी पी नहीं होती है ना, इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा चढ़ चुकी होती है, और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और पीने ही लगती है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो उससे पूछने लग जाते हैं, अरे तूने तो कहा था कि तू कभी पी नहीं है, तो फिर अचानक से इतना ज़्यादा तू पी कैसे रही है। और हाना कहती है कि अरे ये बहुत ही ज़्यादा मीठ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पर उसके बगल में जो लड़का होता है उसका नाम सॉन्ग होता है, वो हाना से कहता है कि देखो कल तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर तुमने ना बहुत ज़्यादा पी लिया, जिसलिए तुम पानी के साथ अल्कोहल को पियो। तो हाना जो कि बहुत टल्ली होती है, उसे वो टल्ली ठल्ली हो के ही थैंक यू कहने लग जाती है कि क्योंकि वो उसकी चिंता दिखा रहा था ना, इसलिए। और फिर वही फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लड़के आए होते हैं ना डेट करने के लिए, उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें ना ये बॉटल कैप गेम खेलनी चाहिए, और सबको क्या इसके बारे में पता है। तो हाना कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता तो है, मैंने देखा भी है, पर मैंने कभी खेला नहीं है। और सब लोग को फिर कहने लग जाता है वो लड़का, चलो हम इसे मिलकर खेलना चाहिए। और हाना कहती है हाँ ठीक है, और कहती है कि हाँ मैं ही जीतूंगी। और क्योंकि ये टल्ली है तो इसका कॉन्फिडेंस तो पूरे हाई लेवल पर होता है। और सॉन्ग जो होता है वो ना जानबूझकर हाना के करीब जाता है और उसके कान में बताता है कि तुम ना अगर थोड़े ऊपर से हिट करोगी ना तो तुम्हारा पक्का शॉट लग जाएगा। और जैसा सॉन्ग ने कहा होता है वो उसी तरीके से ट्राई करती है और वो सही निशाना लगा लेती है। और सब लोग ने कहा था कि सही निशाना लगाना पहले बार में बहुत मुश्किल होता है, पर उसकी जो निशाना होता है ना वो सीधे जाके उन 2 लड़कों के बीच में लगा था, वो भी बुलेट की स्पीड में। वो 2 लोगों की तो फट जाती है। वो दोनों लड़के जो टल्ली होते हैं ऐसा लगता है कि उनका जो नशा है ना वही उतर गया होता है इसका शॉट देखकर। और हाना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जीत गई होती है और उसका पहला निशाना लग गया होता है, इसलिए खुशी के मारे सॉन्ग के साथ ताली मार रही होती है। और सॉन्ग भी उसको चीयर कर रहा होता है कि बहुत बढ़िया, तुमने पहले बार में ही कर लिया। हाना कहती है कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, अगर तुमने मदद नहीं की होती है तो मैं नहीं जीत पाती। और वो लड़का जो सदमे में होता है वो कहता है कि अरे लगता है मैंने तुम्हें ना कम समझ लिया था, तुमने तो बहुत तेज़ी से शॉट मारा, बहुत बढ़िया। और हाना कहती है चलो ना फिर से खेलते हैं। तो वो लड़का कहता है नहीं, मतलब इसको फिर से मरना नहीं होगा ना, जिस बुलेट की स्पीड से मारा था हाना ने, इसको फिर से मरना नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हमें कुछ और खेलना चाहिए। और इसी तरह से ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं और बहुत सारे गेम खेल रहे होते हैं। तभी जो सॉन्ग होता है वो हाना से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, मतलब तुम अजीब मत सोचना। तो हाना कहती है कि हाँ तुम पूछ सकते हो, पूछो जो पूछना है। तो सॉन्ग थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो क्या तुम्हारा ऐसे ग्रुप डेट्स पर आना सही रहेगा। तो हाना सोच रही होती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, और हाना उसे समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना होगा, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सॉन्ग कहता है लेकिन तुम्हारे साथ तो एक हैंडसम सा लड़का घूम रहा होता है ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी का, क्या तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और सॉन्ग कहता है कि तुम तो हमेशा उसी के साथ घूमती हो ना, तो इसलिए हमें लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो हाना को समझ आता है कि ये मैक्स की बात कर रहा होता है, और वो कहती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और हाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से ना उसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा होता है, मतलब मैक्स ही है इस सब की जड़। और हाना तो लाल पीली हो रही होती है गुस्से में, पर उसके दोस्त हंसते हैं और उस सॉन्ग को बता रहे होते हैं कि अरे ये दोनों ना बचपन से ही दोस्त है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। पर जो सॉन्ग होता है ना वो फिर भी शक कर रहा होता है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे होते हैं। तो हाना भी समझा रही होती है कि देख हम बचपन से एक ही साथ पले बड़े हैं और हमने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और हमें एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें पता है, ऑलमोस्ट सारी, और हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो हमें देखनी नहीं चाहिए होंगी शायद। और तभी हाना याद करती है कि उसने क्या देख लिया था, मतलब ऐसी चीज़ जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, और यही सोच के वो
खुद को एक चाटा मारती है और अपने आप को काबू में ला रही होती है कि छी आना ये सब क्या सोच रही है, वो तेरा दोस्त है और कुछ नहीं, ये सब सोचना बंद कर। और किसी को सॉस को हिलाता हुआ देख उसे और कुछ ही याद आ रहा होता है, और जब सॉस से सॉस निकलता है ना तो वो देखकर भी उसे बहुत कुछ याद आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो दारू की बोतल उठाती है और मुंह में ठूसने लग जाती है। मतलब जो पहले से ही बहुत ज़्यादा टल्ली थी वो और ज़्यादा पीने लग जाती है और टल्ली होकर ना गिर जाती है उस टेबल पर और सोच रही होती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना, क्या हुआ मेरे को, क्यों मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ, क्या मैं इन सब चीज़ों को भुला नहीं सकती। और तभी उसे ना मैसेज आ रहा होता है और वो मैसेज खोलकर देखती है जो होता है मैक्स का। और मैक्स उसे कह रहा होता है तुम कहाँ पर हो, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाना ये सब मैसेजेस देख रही होती है पर वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए। और सोच रही होती है कि काश वो दिन मैंने देखा ही ना होता, हमारे बीच में सारी चीज़ें कितनी ऑकवर्ड हो गई। यही सोच सोच के अपना जो सर है ना वो टेबल पर पटक रही होती है गुस्से के मारे और शर्म के मारे। उसके जो दोस्त होते हैं वो समझा रहे होते हैं कि अरे तू क्या कर रही है, तू टल्ली है हमें पता है, लेकिन तुझे अपना सर पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सॉन्ग जो होता है वो प्यारा सा लड़का बनने का नाटक कर रहा होता है और उसके सर पे हाथ देता है, उसको तसल्ली दे रहा होता है कि तुम लगता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, तब परेशान मत हो, जो तुम्हारे दिल के अंदर है तुम बता दो। और ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर तो हाना को भी अच्छा लग रहा होता है। और सॉन्ग उसे पूछता है कि तुम बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई हो, तुम्हें ना घर चले जाना चाहिए, लगता है तुमसे ना संभाली नहीं जा रही है, तो मैं क्या तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। पर हाना को लगता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है और वो शायद बेहोश ही हो चुकी होती है। और इसका यही फ़ायदा उठाने के लिए ये जो सॉन्ग होता है ना वो उसके करीब जा रहा होता है उसको किस करने के लिए। और हाना जो होती है उठी होती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो टल्ली होती है ना, मतलब नशे में। और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, और तुम्हें क्या लगता है इनका किस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पे टेबल पे कोई जोर से दारू पटकता है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन है ये जिसने ये दारू की बोतल पटकी? ये है मैक्स। और हाना सोच रही होती है कि मैक्स ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर उसे समझ आता है कि मैक्स जो है यहाँ पे ही काम करता है, मतलब उसका पार्ट टाइम जॉब है यहाँ पर। और मैक्स कहता है कि आप लोगों ने मंगाया था, सो जूता मैं लेकर आ चुका हूँ। और हाना ठीक से देख रही होती है कि क्या ये मैक्स है, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल उसी की तरह है। और फिर उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि मैक्स है और उसके तीनों दोस्त डर जाते हैं। और वो लोग को पता था कि मैक्स गुस्सा करेगा उन पर, इसीलिए वो लोग ना क्या करते हैं वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। और हाना को कहते हैं कि तुम्हारे पास अब मैक्स है तो वो तुम्हें घर लेकर चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और हाना को मैक्स को देखकर कुछ हो रहा होता है क्योंकि वो टल्ली भी होती है और शायद इसे पता नहीं होता पर वो शायद मैक्स को पसंद करती है।